हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। आज से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आए हुए सभी प्रश्नों को कवर करेंगे और ये हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके हर एक एग्जाम में, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी का हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। देखते हैं जैसे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। लिखा है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यानी भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिखा है लॉर्ड रिपन, फिर लिखा हुआ है लॉर्ड मिंटो, फिर लिखा हुआ है लॉर्ड मेयो, फिर लिखा हुआ है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने फिर खालिस्तान की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। पहला लिखा है जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर लिखा हुआ है काकोरी कांड, फिर लिखा हुआ है चौरी चौरा कांड और फिर लिखा हुआ है भगत सिंह की फांसी। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन फिर खालिस्तान शहर से शुरू हुआ था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। पहला लिखा हुआ कराची, फिर लिखा हुआ लाहौर, फिर लिखा हुआ दिल्ली और फिर लिखा हुआ बम्बई। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बम्बई, जिसको मुंबई भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 4 नंबर लिखा हुआ पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। यानी जो पूना समझौता है ये कब हस्ताक्षरित किया गया था। पहला लिखा 1935, फिर लिखा हुआ 1928, फिर लिखा हुआ 1930 और फिर लिखा हुआ 1932। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी 1932। यानी पूना समझौता 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5 नंबर लिखा हुआ है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था। पहला लिखा हुआ है मीर जाफ़र, फिर लिखा हुआ है अमी चंद राजवंशी, फिर लिखा हुआ है सिराजुद्दौला और फिर लिखा हुआ है मीर कासिम। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सिराजुद्दौला। यानी प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो वो बना था आपका सिराजुद्दौला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। यानी एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। देखते हैं, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1884, दूसरा लिखा हुआ है 1734, फिर लिखा हुआ है 1784 और फिर लिखा हुआ है 1764। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1784। यानी 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 7 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था। यानी गुप्त साम्राज्य के कह रहा जो नीचे राजा दिए गए हैं, इन राजाओं में से कौन सा अच्छा वीणा वादक राजा था। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, फिर लिखा हुआ है कुमारगुप्त और फिर लिखा हुआ है चंद्रगुप्त। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 8 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था। यानी निम्नलिखित में से वो कौन सा है जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था। पहला लिखा हुआ नूरजहाँ, फिर लिखा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर लिखा हुआ अलाउद्दीन खिलजी, फिर लिखा हुआ रजिया सुल्तान। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी इनमें से कह रहा है किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 9 नंबर। 9 नंबर में लिखा हुआ है इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पहला लिखा हुआ है महात्मा गांधी, फिर लिखा हुआ है बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा हुआ दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा हुआ लाला लाजपत राय। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। यानी दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 10 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 10 नंबर लिखा हुआ सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी। पहला लिखा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, फिर लिखा हुआ महात्मा गांधी, फिर लिखा हुआ जयप्रकाश नारायण, फिर लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। यानी सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 11 नंबर क्या लिखा हुआ है।
पहले खालिस्तान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। पहला लिखा हुआ बंगाल, फिर लिखा हुआ पंजाब, फिर लिखा हुआ बॉम्बे डेक्कन और फिर लिखा हुआ केरल। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, बॉम्बे डेक्कन। यानी बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 12 नंबर लिखा हुआ पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष खालिस्तान में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी, यानी किस वर्ष में व्याख्या की थी। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ 1837, फिर लिखा हुआ 1857, फिर लिखा हुआ 1890, फिर लिखा हुआ 1876। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला 1837। यानी पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष 1837 में अशोक के राजाधीश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 13 नंबर लिखा हुआ पुस्तक तहकीम माँ लिल हिंद किसने लिखी थी। नीचे ऑप्शन देखते हैं। पहला लिखा है मेगास्थनीज, फिर लिखा हुआ अल मसूदी, फिर लिखा हुआ इब्न बतूता, फिर लिखा हुआ अल बरूनी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अल बरूनी। यानी पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी थी, अल बरूनी ने लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 14 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। पहला लिखा है सरदार पटेल, फिर लिखा हुआ राजेंद्र प्रसाद, फिर लिखा हुआ BR अम्बेडकर, फिर लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। यानी सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 15 नंबर लिखा हुआ बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। पहला लिखा चंद्रगुप्त, फिर लिखा हुआ हर्षवर्धन, फिर लिखा हुआ अशोक और फिर लिखा हुआ समुद्रगुप्त। तो सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, हर्षवर्धन। यानी बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 16 नंबर लिखा हुआ अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। पहला लिखा है नवंबर 1922 में, फिर अगस्त 1920 में, फिर अप्रैल 1919 में, फिर लिखा जुलाई 1921 में। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, जुलाई 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 17 नंबर लिखा हुआ समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। पहला लिखा है G.K. गोखले, फिर लिखा है J.K. हिकी, फिर लिखा है B.G. तिलक, फिर लिखा हुआ एनी बेसेंट। तो इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा J.K. हिकी। यानी समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला जो समाचार पत्र था के संस्थापक J.K. हिकी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 18 नंबर लिखा हुआ है 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने पर और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। पहला लिखा आनंद मोहन बोस, फिर लिखा हुआ दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा हुआ B.G. तिलक, फिर लिखा WC बनर्जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। यानी 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारी को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 19 नंबर में लिखा हुआ है कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतलम का पुत्र कौन था। पहला लिखा हुआ भरत, फिर लिखा हुआ विक्रम, फिर लिखा प्रद्युम्न, फिर लिखा हुआ अनिरुद्ध। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी भरत। यानी कहने का मतलब प्रश्न फिर से समझ लीजिए। लिखा है कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था, तो वो थे भरत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन लिखा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर लिखा गोपाल कृष्ण गोखले, फिर लिखा WC बनर्जी, फिर लिखा बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक। यानी निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है, वो है आपके बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है पुरातात्विक स्थल सरकोटडा किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ राजस्थान, फिर लिखा हुआ पंजाब, फिर लिखा हुआ बिहार और फिर लिखा हुआ गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। यानी पुरातात्विक स्थल सरकोटडा किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। यानी जो भारत में सिजदा प्रथा है वो किसने शुरू की थी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ इल्तुतमिश, दूसरा लिखा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा लिखा है गयासुद्दीन बलबन और चौथा लिखा हुआ रजिया सुल्तान। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा
सी नंबर गयासुद्दीन बलबन, यानी भारत में सजदा प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 23 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। लिखा हुआ है सी राजगोपालाचारी, फिर लिखा हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन, फिर लिखा हुआ है सरदार पटेल और फिर लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 24 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था, यानी जो चौरी चौरा कांड है वो किस वर्ष हुआ था। पहला लिखा था 1922, फिर लिखा हुआ 1917, फिर लिखा हुआ 1919, फिर लिखा हुआ 1913। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1922। चौरी चौरा कांड सन 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 25 नंबर लिखा हुआ है सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, यानी जो सिख धर्म है उसके पहले गुरु कौन थे। पहला लिखा श्री गुरु गोविंद सिंह जी, फिर लिखा हुआ श्री गुरु रामदास जी, फिर लिखा हुआ श्री गुरु नानक देव जी और फिर लिखा हुआ श्री गुरु हरगोविंद जी। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, श्री गुरु नानक देव जी, यानी सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 26 नंबर लिखा हुआ माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने दी थी, यानी माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी। पहला लिखा भगत सिंह, फिर लिखा हुआ राजगुरु, फिर लिखा हुआ ऊधम सिंह और फिर लिखा हुआ सुखदेव थापा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऊधम सिंह, यानी माइकल ओडायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 27 नंबर लिखा हुआ है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पहला लिखा हुआ है तात्या टोपे, फिर लिखा हुआ बेगम हजरत महल, तीसरा लिखा हुआ है वीर सावरकर और चौथा लिखा है कुंवर सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेगम हजरत महल, यानी लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 28 नंबर लिखा हुआ है वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था, यानी वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था। पहला लिखा रेलवे, फिर लिखा हुआ उद्योग, फिर लिखा हुआ शिक्षा और फिर लिखा हुआ सिंचाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी शिक्षा, यानी वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था, तो शिक्षा से था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 29 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था। पहला लिखा है आगरा का किला, फिर लिखा हुआ फतेहपुर सीकरी, फिर लिखा हुआ दिल्ली की जामा मस्जिद और फिर लिखा हुआ बुलंद दरवाजा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद, यानी कह रहा सम्राट अकबर ने नहीं कराया था, नहीं वाला पूछा गया, ध्यान से समझो। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था। नेक्स्ट पॉइंट 30 नंबर लिखा हुआ अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ फारस, यानी अहमद शाह अब्दाली किस देश से आया था। पहला लिखा हुआ फारस, फिर लिखा हुआ तुर्की, फिर लिखा हुआ अफगानिस्तान, फिर लिखा मंगोलिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। पहला लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस, फिर लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा हुआ स्वामी विवेकानंद, फिर लिखा हुआ है मनवेंद्र नाथ रॉय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मनवेंद्र नाथ रॉय, यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय थे आपके मनवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है 32 नंबर में लिखा हुआ युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। पहला लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर लिखा हुआ है डेनिस क्लाइव, फिर लिखा है राजा राम मोहन राय, फिर लिखा है हेनरी विवियन डिरोजियो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 33 नंबर लिखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। पहले लिखा है WC बनर्जी ने, फिर लिखा हुआ SN बनर्जी, फिर लिखा है AO ह्यूम, फिर लिखा हुआ दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, WC बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 34 नंबर लिखा हुआ उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। पहला लिखा डिरोजियो, फिर लिखा हुआ ग्रांड डफ, फिर लिखा हुआ अलेक्जेंडर डफ, फिर लिखा हुआ डेविड हेयर। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, डेविड हेयर, यानी उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के समर्थन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो डेविड हेयर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 35 नंबर लिखा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। पहला लिखा हुआ अहमदाबाद, फिर लिखा हुआ मुंबई, फिर लिखा हुआ दिल्ली, फिर लिखा हुआ सूरत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सूरत। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो सूरत में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 36 नंबर लिखा हुआ मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो पहला लिखा हुआ ढाका, फिर लिखा हुआ लखनऊ, फिर लिखा हुआ बिहार और फिर लिखा हुआ कानपुर। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी कहाँ हुई थी, ढाका में, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 37 नंबर क्या लिखा हुआ है
निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? पहला लिखा जाकिर हुसैन, फिर लिखा हुआ शौकत अली, फिर लिखा हुआ बख्त खान, फिर लिखा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो थे आपके शौकत अली। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 38 नंबर लिखा हुआ कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को खालिस्तान के तौर पर मनाया था। यानी कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था? पहला लिखा हुआ गणतंत्र दिवस, फिर लिखा है स्वतंत्रता दिवस, फिर लिखा है भारत दिवस और फिर लिखा हुआ है मौन विरोध दिवस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी स्वतंत्रता दिवस। ध्यान से समझो, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस पार्टी ने मनाया था। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा गणतंत्र दिवस, क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया था, इस वजह स्वतंत्रता दिवस मनाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 39 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? पहला लिखा 1650, फिर लिखा हुआ 1750, फिर लिखा है 1700, फिर लिखा हुआ 1600। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा 1600। यानी कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन का किस वर्ष में किया गया था? तो वो आपका किया गया था सन 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 40 नंबर लिखा हुआ उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? यानी उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री है जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था? पहले लिखा महमूद बल्खी, फिर लिखा हुआ अल बरूनी, फिर लिखा हुआ सैयदी अली रईस, फिर लिखा हुआ इब्न बतूता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अल बरूनी। 40 नंबर लिखा है 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन लिखा हुआ अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर लिखा हुआ है जॉर्ज टर्नूर, फिर लिखा हुआ है जेम्स प्रिंसेप और फिर लिखा हुआ है विलियम जोन्स। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, विलियम जोन्स। यानी 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर लिखा हुआ है जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? यानी जनरल माइकल ओडायर, सबसे पहली बात आप ये समझिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार एग्जामों में आ चुका है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो। कह रहे जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? पहला लिखा हुआ ऊधम सिंह ने, फिर लिखा हुआ भगत सिंह ने और फिर लिखा हुआ सुखदेव ने और फिर लिखा हुआ चंद्रशेखर आजाद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊधम सिंह ने। यानी जनरल माइकल ओडायर को ऊधम सिंह ने गोली मारी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 43 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? पहला लिखा है बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा हुआ है विनायक दामोदर सावरकर और फिर लिखा हुआ है विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, फिर लिखा हुआ है भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यानी निम्नलिखित में राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 44 नंबर लिखा हुआ है इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? पहला लिखा हुआ चार्ल्स कॉर्नवालिस, फिर लिखा हुआ है महात्मा गांधी, फिर लिखा हुआ है वारेन हेस्टिंग और फिर लिखा हुआ है रॉबर्ट क्लाइव। यानी किसे सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, चार्ल्स कॉर्नवालिस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 45 नंबर क्या लिखा हुआ है विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था? पहला लिखा है पुलकेशन द्वितीय, फिर लिखा हुआ राजा चोल, फिर लिखा हुआ आदि शंकर, फिर लिखा है कृष्णदेवराय। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कृष्णदेवराय। ठीक, यानी विजयनगर राजवंश के उस शासक का गहरा नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था? वो थे आपके कृष्णदेवराय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 46 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? यानी किसे सरदार की उपाधि दी गई? पहले लिखा हुआ चंपारण, फिर लिखा हुआ बारडोली, फिर लिखा हुआ खेड़ा, फिर लिखा हुआ अहमदाबाद मील हड़ताल। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा बारडोली। यानी कह रहा है निम्न इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो वो बारडोली में, तभी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 47 नंबर क्या लिखा हुआ है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पहला लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, फिर लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने, फिर लिखा हुआ ज्योतिबा फुले ने, फिर लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 48 नंबर लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
पहला लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर लिखा हुआ JB कृपलानी, फिर लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी JB कृपलानी, यानी 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 49 नंबर, लिखा हुआ भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? पहला लिखा लॉर्ड रिपन ने, फिर लिखा हुआ लॉर्ड डलहौजी, फिर लिखा हुआ लॉर्ड लिट्टन, फिर लिखा हुआ लॉर्ड विलिंगटन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड लिट्टन, यानी कह रहा है भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो लॉर्ड लिट्टन ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 50 नंबर, 50 नंबर में लिखा हुआ है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर दिया था? पहला लिखा हुआ नागपुर अधिवेशन, फिर लिखा हुआ बॉम्बे अधिवेशन, फिर लिखा हुआ कलकत्ता अधिवेशन, फिर लिखा लखनऊ अधिवेशन। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बे अधिवेशन, यानी कांग्रेस कह रहा किस अधिवेशन में, यानी कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए जारी कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर में लिखा हुआ है महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? पहला लिखा है 1918 से 1920 तक, फिर लिखा हुआ 1915 से 1919 तक, फिर लिखा 1930 से 1935 तक, फिर लिखा 1920 से 1922 तक। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा 1920 से 1922 तक, यानी 1920 से 1922 तक, यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? तो सन 1920 से 1922 तक चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 52 नंबर, लिखा हुआ इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? पहला लिखा है वजीर खान, फिर लिखा हुआ नूरजहां, फिर लिखा हुआ टोडरमल, फिर लिखा हुआ अबुल फजल। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी टोडरमल, यानी कह रहा है इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 53 नंबर, लिखा हुआ बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? पहला लिखा हरा सफ़ेद और पीला, फिर लिखा नारंगी सफ़ेद और हरा, फिर लिखा लाल हरा और पीला, फिर लिखा हुआ लाल हरा और सफ़ेद। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी लाल हरा और पीला, यानी बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे में लाल हरा और पीला रंग थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 54 नंबर, लिखा हुआ है खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर फिर खालिस्तान दिया शहीद हुए थे, यानी बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हुए थे? पहले लिखा है 1715 में, फिर लिखा हुआ 1717 में, फिर लिखा हुआ 1716 में, फिर लिखा है 1718 में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1716, यानी खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर 1716 में शहीद हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 55 नंबर, लिखा हुआ है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? यानी जो मुंडक उपनिषद है वो किससे संबंधित? पहला लिखा है सामवेद से, फिर लिखा है अथर्ववेद से, फिर लिखा है यजुर्वेद से, फिर लिखा है ऋग्वेद से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अथर्ववेद, यानी मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। वेदों से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जैसे सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और अगर आपको डिटेल में जानकारी लेनी है तो एग्जाम क्रैकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमने वैदिक सभ्यता और जितनी भी आपकी हड़प्पा सभ्यता इन सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन एक जगह करके पढ़ाया हुआ है। जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो MTS हो, चाहे RRB NTPC हो, चाहे ग्रुप डी हो, और जो अभी हाल ही में हो गए SSC GD, सभी लोग जानते हो GK GS हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये जल्दी से कवर भी नहीं होता, इसमें आपको समय लगेगा। तो हर एक वीडियो लेक्चर आप ज़रूर देखिए और एग्ज़ाम क्रैकर प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैकर प्लेलिस्ट इसी वजह से बनाई गई ताकि आने वाले एग्ज़ाम आप क्रैक कर सको। उसमें हर टाइप के क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 56 नंबर, लिखा हुआ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? पहला लिखा है लघु उद्योगों पर कर, फिर लिखा हुआ कृषि पर कर, फिर लिखा हुआ आवास पर कर, फिर लिखा हुआ मवेशियों पर कर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा लघु उद्योगों पर कर, यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, लिखा हुआ स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? पहला लिखा लाला लाजपत राय, फिर लिखा बिपिन चंद्र पाल, फिर लिखा भगत सिंह और फिर लिखा हुआ बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक का नारा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 58 नंबर,
लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। पहला लिखा हुआ बोध गया, फिर लिखा हुआ सारनाथ, फिर लिखा हुआ ग्वालियर और फिर लिखा हुआ कुशीनगर। तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो, एकदम आसान क्वेश्चन है। ग्वालियर आपका बौद्ध के तीर्थ स्थलों में शामिल नहीं, बाकी आपका बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर ये सभी शामिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। लिखा हुआ है लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राज्यों से संबंधित है, यानी किन भारतीय राज्यों से संबंधित है। पहले लिखा पंजाब, महाराष्ट्र और मद्रास, फिर लिखा हुआ बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र, फिर लिखा महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान, फिर लिखा पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 60 नंबर। लिखा हुआ बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था। पहले लिखा है गौतम बुद्ध, फिर लिखा हुआ है नागार्जुन, फिर लिखा हुआ हेमचंद, फिर लिखा हुआ अश्वघोष। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, अश्वघोष। यानी बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था, अश्वघोष ने। लिखा हुआ है भारत में राजनैतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। यानी भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। पहला लिखा है लाहौर अधिवेशन 1885, फिर लिखा है बॉम्बे अधिवेशन 1889, फिर लिखा है कलकत्ता अधिवेशन 1906, फिर लिखा हुआ कलकत्ता अधिवेशन 1886। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। यानी भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कलकत्ता अधिवेशन में सन 1906 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 62 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। पहला लिखा हुआ कुतुब मीनार, फिर लिखा हुआ पंचमहल, फिर लिखा हुआ अग्रसेन की बावड़ी, फिर लिखा हुआ लाल किला। तो इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा पंचमहल। यानी पूछा गया कि कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है, पंचमहल आपका दिल्ली में नहीं है, बाकी कुतुब मीनार, अग्रसेन की बावड़ी और लाल किला तीनों कहाँ पर है, दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 63 नंबर लिखा हुआ है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। पहला लिखा हुआ ज्योतिबा फुले, फिर लिखा हुआ बी आर अम्बेडकर, फिर लिखा हुआ महात्मा गांधी, फिर लिखा हुआ शांताराम तंबाकू। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा ज्योतिबा फुले। यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इनको ढंग से जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि 2019 में जो आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उनमें सभी ये इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 64 नंबर लिखा हुआ है इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। पहला लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर लिखा हुआ फिरोज शाह तुगलक, फिर लिखा हुआ अलाउद्दीन खिलजी, फिर लिखा हुआ इल्तुतमिश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी चौगान खेलने के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 65 नंबर लिखा हुआ है महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। पहला लिखा हुआ 10, फिर लिखा हुआ 13 और फिर लिखा है 12, फिर लिखा हुआ 11। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 11। यानी महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में 11 मांगे की थी, इन जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है 66 नंबर सन 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पहला लिखा हुआ मोतीलाल नेहरू, फिर लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस, फिर लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा महात्मा गांधी। एकदम सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन, महात्मा गांधी। यानी 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 67 नंबर लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। पहला लिखा है बदरुद्दीन तैयबजी, फिर लिखा हुआ है नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, फिर लिखा हुआ दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा है अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 68 नंबर लिखा हुआ है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पहला लिखा है शौकत अली और मोहम्मद अली ने, फिर लिखा हुआ अरमान अली और मोहम्मद अली, फिर लिखा हुआ शौकत अली और अरमान अली, फिर लिखा हुआ शौकत अली मुसाफिर अली। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, शौकत अली और मोहम्मद अली। यानी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 69 नंबर लिखा हुआ 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। पहला लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। दूसरा लिखा हुआ है आंदोलन लक्ष्य प्राप्त करने के बाद समाप्त हुआ था। तीसरा लिखा हुआ गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे। चौथा लिखा हुआ गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और आंदोलन को बंद करने के लिए मजबूर किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसके कारण सन 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 70 नंबर क्या लिखा हुआ है
70 नंबर लिखा हुआ है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? पहला लिखा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर लिखा है मदन मोहन मालवीय, फिर लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा हुआ अब्बास तैयब जी। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्बास तैयब जी। यानी गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 71 नंबर क्या लिखा हुआ है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? पहला लिखा हुआ लॉर्ड कनिंग, फिर लिखा हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर लिखा लॉर्ड डलहौजी, फिर लिखा लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कनिंग। यानी सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 72 नंबर लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? पहला लिखा हुआ अवध साम्राज्य, फिर लिखा हुआ ग्वालियर साम्राज्य, फिर लिखा हुआ विजयनगर साम्राज्य, फिर लिखा हुआ झांसी साम्राज्य। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अवध साम्राज्य। यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 73 नंबर लिखा हुआ है, भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? पहला लिखा हुआ लॉर्ड इरविन, फिर लिखा हुआ लॉर्ड रीडिंग, फिर लिखा हुआ लॉर्ड रिपन, फिर लिखा हुआ लॉर्ड वेवेल। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। यानी भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो वो थे लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 74 नंबर लिखा हुआ है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के फिर खालिस्तान स्थित महल को इस मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। पहले लिखा हुआ बिठूर, फिर लिखा हुआ पुखराया, फिर लिखा है बीबीघर, फिर लिखा हुआ फतेहगढ़। तो आसान क्वेश्चन, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बिठूर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 75 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पहला लिखा पतंजलि, फिर लिखा पाणिनि, फिर लिखा हुआ अष्टावक्र, फिर लिखा चरक। सही ऑप्शन हो जाएगा पाणिनि। यानी अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो वह है आपके पाणिनि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 76 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? पहला लिखा है वो कस्तूरबा गांधी, फिर लिखा हुआ कमला देवी चट्टोपाध्याय, फिर लिखा हुआ कमला नेहरू, फिर लिखा सरोजनी नायडू। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। यानी क्वेश्चन देखो फिर से समझ लो एक बार, लिखा है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 77 नंबर लिखा हुआ है, सहायक संघ की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? पहला लिखा हुआ ग्वालियर के सिंधिया, फिर लिखा हुआ हैदराबाद के निजाम, फिर लिखा हुआ पंजाब के दिलीप सिंह, फिर लिखा बड़ौदा के गायकवाड़। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 78 नंबर लिखा हुआ है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? पहला लिखा हुआ गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान, फिर लिखा हुआ बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान, फिर लिखा हुआ रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान, फिर लिखा हुआ 1919 से 22 के पहले असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। फिर से समझ लो, लिखा है भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 79 नंबर लिखा है, उनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? पहला लिखा है बिपिन चंद्रपाल, फिर लिखा है वोमेश चंद बनर्जी। ये दोनों ऑप्शन नहीं है, देखते हैं अगले ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। अगला ऑप्शन लिखा है बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 80 नंबर लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? पहला लिखा हुआ लाल बहादुर शास्त्री, फिर लिखा पट्टाभी सीतारामैया, फिर लिखा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर लिखा एस राधाकृष्णन। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरे कवर कर लिया 80 क्वेश्चन। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो जैसा नीचे लिखा हुआ है आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में उनकी भी अच्छी तैयारी हो सके। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।